तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक का है, क्या नाम है, वर्ण विक्षेपण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वर्ण विक्षेपण होता क्या चीज़ है। आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में मुख्यतः जो देखा जाता है 7 रंग होता है। उन्हीं 7 रंगों को क्या करेंगे, आज हम किसी पर्दे पर जो है हम उसको प्रदर्शित करेंगे। देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में जो है कितने रंग होते हैं, कितने टाइप्स के कलर के रंग जो है होते हैं। यही चीज़ में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, यानी इंग्लिश में डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो देखिए होता क्या है, ये आपके सामने ये जो बना हुआ चीज़ है, ये आपका एक प्रिज्म होता है। प्रिज्म क्या होता है, एक पारदर्शी, जिसको हम ट्रांसपेरेंट जो है पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका एक गत्ता है जिसके अंदर छोटा सा छेद किया गया है। इसी छेद के माध्यम से हम क्या करेंगे, लाइट को पास करेंगे। ठीक, यहाँ से जब कोई लाइट पास होती है, कोई का मतलब सूर्य का प्रकाश, जिसको हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। दोपहर के समय जो सूर्य का प्रकाश होता है वो आपका श्वेत रंग का होता है, उसे हम श्वेत रंग का मानते हैं। तो होता क्या है डिस्पर्जन, इसको हम समझते हैं। तो जब भी लाइट इस प्रिज्म पर जाकर गिरती है तो प्रिज्म में गिरने के बाद में यहाँ से ये थोड़ा बेंड हो जाती है, और बेंड होने के बाद में क्या होता है कि जैसे लाइट यहाँ पर पहुँचती है, पहुँचने के बाद ये 7 रंग में क्या होता है, बट जाता है। ये 7 रंगों में इसका बंटवारा हो जाता है। ठीक है, और ये 7 रंग कौन कौन से हैं जिसका हम यहाँ चर्चा करें, वो 7 रंग होंगे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ये 7 रंग में सूर्य का प्रकाश जो होता है बढ़ जाता है जब किसी प्रिज्म से हम इसको पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सामने एक हम पर्दा रख देंगे जिसका नाम है सफ़ेद पर्दा। सब कोई भी सफ़ेद पर्दा होगा, इसी प्रिज्म के सामने रख देंगे कि ये जैसे ही लाइट इसमें से गुजरेगी तो ये 7 रंग जाकर उस पर्दे पर छप जाएगा। ठीक है, ये मुख्यतः 7 ही रंग इसमें दिखाई पड़ते हैं, होते तो बहुत सारे हैं। ठीक है, इन 7 कलर के अलावा भी बहुत सारे रंग इस सूर्य के प्रकाश में होते हैं, लेकिन हमको जो दिखाई देता है वो केवल 7 कलर दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक पर्दा लगाया जाएगा, सफ़ेद पर्दा। ठीक है, और ये 7 कलर में इसे विभाजित हो जाएगा। तो ये जो 7 कलर हैं यही मुख्यतः आपके सूर्य के प्रकाश में होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हम परिभाषा को समझते हैं। क्या होता है, प्रकाश के अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी 7 रंग में जब ये बढ़ जाता है तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी जो ये 7 रंग यहाँ पर इस पर्दे पर प्राप्त हुआ है, इन्हीं 7 रंगों को हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। यहाँ पर एक पैटर्न बन जाएगा इस पर्दे पर, उसी पैटर्न को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये ऐसे ही लाइन सीरियल नंबर से ही ये सारे रंग इसमें छपेंगे। पहले ऊपर लाल होगा, नारंगी होगा, पीला होगा, ऐसे ही बैंगनी तक होगा। तो ये 7 रंग इसी में क्या होंगे, छप जाएंगे और इसी पर्दे पर। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। तो विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। दूसरा चीज़ में देखेंगे कि लाल तथा बैंगनी रंग के बीच में असंख्य रंग फैले होते हैं। यानी इनके बीच में बहुत सारे रंग होते हैं, ही नहीं 7 नहीं होते हैं, इनके इधर भी और इसके बाद भी, यानी बैंगनी रंग के बाद भी लाल रंग के ऊपर भी बहुत सारे रंग होंगे, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, मुख्यतः 7 ही दिखाई पड़ते हैं। अगला देखिए, किन्हीं 2 रंगों के बीच स्पष्ट पृथक्कारी रेखा नहीं खींची जा सकती। यानी इनके जो रंग यहाँ पर पैटर्न बनेगा उसमें हम लाइन नहीं खींच सकते कि कौन सा कलर कौन है, कि लाओ ऐसे लाइन खींच दें कि जो है ये लाल रंग है, ये नारंगी रंग है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, लाइन नहीं खींच सकते। अगला देखिए, सभी रंगों के लिए नाम नहीं है। यानी केवल 7 रंग के ही नाम हमको इसमें दिखाई पड़ते हैं जिनको हम पहचान पाते हैं, बाकी रंगों के लिए कोई नाम नहीं अब तक ढूंढ पाया गया है। मुख्य रंगों के नाम को विबग्योर द्वारा याद रख सकते हैं। यानी इनके नामों को, जो 7 रंग हैं, इनको याद करने के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा जिसका नाम है विबग्योर। इसी विबग्योर नाम से ही हम इसको याद रख सकते हैं। विबग्योर का मतलब है वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस नाम से इसलिए याद किया जाएगा। अगला पॉइंट है, लाल प्रकाश के किरण में विचलन सबसे कम, यानी जो लाल कलर का जो होगा, लाल जो होगा प्रकाश, इसका जो विचलन होता है बहुत कम होता है, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बैंगनी का होता है। तो सबसे अधिक
किसका होता है? बैगनी का, और सबसे कम लाल रंग का होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा होता है, यानी ये दूर से ही आपको दिखाई पड़ जाएगा। और सबसे कम जो जिसका जो है तरंगदैर्घ्य होता है वो बैगनी रंग का होता है, यानी बैगनी रंग आपको दूर से ज़्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन लाल रंग आपको बहुत ही दूर से दिख जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य को इंग्लिश में वैसे बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, तो यानी लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। इन सभी रंगों की चाल समान होती है, यानी ये जो जितने भी रंग कलर के जो ये आपके प्रकाश दिखाई दे रहे हैं, इन सब का जो है स्पीड अगर बात करें तो सबका समान होता है, यानी सबका, हर कलर का। सूर्य के प्रकाश का जो प्रकाश की चाल जिसको बोलते हैं निर्वात में कितना होता है, वो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये होता है प्रकाश की चाल। तो सभी रंगों के लिए चाल बराबर रहेगा ऐसे। उसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे रंग होते हैं जिनको हम बोलते हैं अवरक्त विकिरण, जिसको इंफ्रारेड रेडिएशन कहा जाता है, और एक होता है पराबैंगनी विकिरण जिसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहा जाता है। ये हम इसको देख नहीं सकते, इन किरणों को हम देख ही नहीं सकते। बाकी ये सातों को तो हम देख सकते हैं, इन सबको हम नहीं दे सकते जो विकिरण है। एक होता है इंफ्रारेड रेडिएशन और दूसरा होता है पराबैंगनी विकिरण जिसको हम इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिसको हमको आपको बताना था, और यही होता है विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, और स्पेक्ट्रम होता है जब इस पर्दे पर एक पैटर्न की तरह जब बन जाते हैं तो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आज आप एक चीज़ और बता दें कि ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इन्हीं प्रिज्म की सहायता से हम इसको देख सकते हैं। वैसे वर्षा की बूंदों में भी वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो भी आपका जो है प्रिज्म की तरह कार्य करते हैं, इसीलिए आसमान में आपको जो है इंद्रधनुष बना दिखाई देता है 7 रंग का। यही कारण होता है, उनका वर्ण विक्षेपण होता है, जिसकी वजह से आपको 7 कलर दिखाई पड़ते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।